दोस्तों, कैसे हैं आप। तो हम वापस आ चुके एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल के मैच नंबर 18 की, जो कि खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच। पिच रिपोर्ट के बारे में हम बात करेंगे, साथ ही साथ टीम अपडेट्स की और कुछ ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशंस को भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जिसको आप यूज़ कर सकते हो फ्री गिव अवे में अपनी टीम में ज्वाइन करके विनिंग्स करने के लिए। और जिन जिन में फ्री गिव अवे चल रहा उसकी लिंक में आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हो। चलते हैं आगे वीडियो में। अगर हम इसकी पिच की बात करें तो ये वाला मैच खेला जाएगा एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेपॉक में, जो कि चेन्नई का होम ग्राउंड है। अब इसकी पिच की बात करें तो इसकी पिच बॉलिंग फ्रेंडली रहती है, स्पिनर्स को अच्छा मिलता है, स्पिन बॉल होती है और मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स गेम में आते हैं। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है बैटर्स को थोड़ी दिक्कत होती है बैटिंग करते हुए, और लेकिन अगर डीयू आई तो सेकंड इनिंग्स में चेज इजी हो जाता है। लेकिन अभी के मैचेस में डीयू हमें उतनी देखने को नहीं मिल रही है। जैसे कि हमारा कल का मैच था आरआर वर्सेस आरसीबी, जिसमें स्टार्टिंग में बारिश हुई थी और वहाँ पे डीयू आने के पूरे चांसेस थे, तो चेज इजी होना था और चेज इजी हो गया था ड्यू के चक्कर से। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो मैच हुआ था आरआर वर्सेस एमआई का, उसमें भी बारिश हुई थी, उसमें भी ड्यू आना था पर उसमें ड्यू नहीं आया और एमआई को उल्टी और डिफिकल्टी हुई टारगेट को चेज करने में, और उनकी 11 ओवर्स में 9 विकेट गिर गई थी। तो ये पक्का नहीं होता कि कब ड्यू आएगी और कब ड्यू नहीं आएगी, तो इसलिए ड्यू का फैक्टर आप बिल्कुल लेके ही मत चलो। तो यहाँ पे अगर जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है बैटिंग थोड़ी थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन और इसमें और अगर इस स्टेडियम में आपको टीम बनाए तो सबसे बढ़िया है क्वालिटी स्पिनर्स के साथ आप जाओ और साथ ही साथ टॉप ऑर्डर बैट्समैन के साथ जाओ, वो कॉम्बिनेशन ज़्यादा सही रहते हैं। अब अगर हम बात कर लें यहाँ पे इन दोनों टीम की परफॉर्मेंस की, तो चेन्नई अपने पहले के 3 मैचेस हार चुका है, जिसमें से एक मैच तो उनका पहला वाला मैच तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब गया था। वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें तो वो अपने 2 मैचेस जीत चुका है और पिछला मैच वो आखिरी ओवर में जाके 1 रन से हार गया था। तो यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स पूरी तरीके से कोशिश करेगी अपना पहली विन की इस सीज़न की, और ट्राई करेगी कि यहाँ से उनकी जीतने का सिलसिला शुरू हो जाए। दिल्ली कैपिटल्स भी पूरी कोशिश करेगी अपनी जीतने की। और अगर हम हेड टू हेड की बात करें यहाँ पे पिछले 5 मैचेस की, तो चेन्नई 3 जीती है और दिल्ली 4 जीती है, जिसमें से 2025 और 2024 का जो मैच था वो दोनों दिल्ली कैपिटल्स जीती थी। 2023 में 2 मैचेस हुए थे और 2022 में 1 हुआ था, वो चेन्नई जीती थी। तो अगर हम रिसेंट देखें तो पिछले 2 मैचेस दिल्ली कैपिटल्स जीत चुकी है चेन्नई के सामने, और यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की फॉर्म भी अच्छी जा रही है। केएल राहुल ने पिछले मैच में क्या ही बढ़िया नॉक खेली। और वहीं पे अगर हम अब टीम के प्लेयर्स के अपडेट की बात करें, इंजरी अपडेट की, तो मिचेल स्टार्क तो अभी भी मिस है, वो शायद से 2-3 मैच के बाद ही वापस आ सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलने के लिए। वहीं अगर चेन्नई की बात करें तो चेन्नई के उसमें एक बड़ी अपडेट आई है कि ड्वाल ब्राविस एकदम फिजिकली फिट है, एकदम उनकी इंजरी एकदम हो चुकी है और वो ये वाला मैच खेलने वाले हैं। और अगर हम साथ साथ बात करें MS धोनी की, तो उनकी भी चांसेस है कि वो ये वाला मैच खेलेंगे। पहले के जितने प्रैक्टिस मैच सीएसके ने खेले, मतलब इंटर स्क्वाड प्रैक्टिस मैच, उसमें MS धोनी सिर्फ हिटिंग कर रहे थे, रनिंग नहीं कर रहे थे। लेकिन जो कल और परसों जो प्रैक्टिस मैच हुआ उसमें वो रनिंग भी करते हुए दिखे, तो चांसेस है कि ये वाला मैच MS धोनी भी खेले। और साथ ही साथ जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये वाले मैच में नूर अहमद की जगह चेन्नई सुपर किंग्स अखिल हुसैन के साथ जाने वाली है, क्योंकि पिछले जो वह प्रैक्टिस मैच उनका हुआ था उसमें सब बॉलर्स ने 2-2 3-3 ओवर डाले, लेकिन वहीं पे अखिल हुसैन से उन्होंने 5 ओवर डलवाए, और जिसमें अखिल हुसैन ने हैट्रिक भी की थी। तो चांसेस है कि अखिल हुसैन ये वाला मैच खेलेंगे इन प्लेस ऑफ नूर अहमद। तो चलो चलते हैं अब अपने कुछ ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशंस देखते हैं। इसमें मैंने लूर की जगह अखिल हुसैन को ले रखा है और ड्वाल ब्राविस को ले रखा है। MS धोनी मैंने इन कॉम्बिनेशंस में नहीं ले रखा है, क्योंकि उनकी अभी आने के फुल चांसेस नहीं है। जहाँ पे मेरे को लगता है कि आप उस कॉम्बिनेशन में ले सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, तो उसके बाद आप जाके चेंजेस कर सकते हो। चलते हैं कॉम्बिनेशन नंबर 1 की तरफ। तो ये है अपना
बैलेंस कॉम्बिनेशन, जिसको आप बता स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, एनबीडीजीएल यूज़ कर सकते हो अपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के लिए। इससे मैंने कैप्टनसी केएल राहुल और वाइस कैप्टनसी शिवम दुबे को दी है। यहाँ पे मैंने 3 बॉलर्स दिल्ली कैपिटल्स के लिए है और 2 बॉलर्स चेन्नई के लिए है। अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और लुकी अग्गिड़ी मैंने यहाँ से लिए हैं डीसी के, और जिमी होटल और अंशुल कंबोज लिए हैं यहाँ पे चेन्नई के। अब यहाँ पे अगर अखिल हुसैन खेलते हैं तो सीधा सीधा आप यहाँ पे अखिल हुसैन को ऐड करोगे। यहाँ पे आप जिमी होटल या अंशुल कंबोज दोनों में से किसी को भी हटा के यहाँ पे आपको डायरेक्ट अखिल हुसैन को ऐड करना है, क्योंकि स्पिलर्स ट्रैक है और अखिल हुसैन अच्छी फॉर्म से भी आ रहे हैं। अभी जो वो हुआ था T20 वर्ल्ड कप, उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस की थी उन्होंने, इसलिए आप सीधा सीधा उनको ऐड करोगे। बैटिंग में देखें तो हमने यहाँ पे सरफराज खान और डुआल ब्राविस और दुबे ये लिए हैं चेन्नई की बैटिंग के लिए, और वहाँ से केएल राहुल, ट्रिस्टन स्टम्स और प्रथम निशंका लिए हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए। यहाँ पे आप चाहो तो अगर डीसी की बैट फर्स्ट होती है तो यहाँ पे आप स्टम्स की जगह मिलर पे भी जा सकते हो। इवन आप चाहो तो इस मैच में नीतीश राणा के साथ जा सकते हो। नीतीश राणा के रिकॉर्ड्स सीएसके के खिलाफ अच्छे हैं। पिछले साल आरआर के साथ खेल रहे थे और एक अच्छी लॉक खेली थी सीएसके के सामने, और तेज भी खेली थी। तो यहाँ पे आप नीतीश राणा को ट्राई कर सकते हो। चलते हैं अगले कॉम्बिनेशन की तरफ। तो कॉम्बिनेशन नंबर 2 है हमारा सीएसके विल कॉम्बिनेशन, सीएसके चेस कॉम्बिनेशन। इसमें पहले कैप्टनसी संजू सैमसन को दी है और वाइस कैप्टनसी ऋतुराज गायकवाड़ को। ये ओपनर्स चेस कॉम्बिनेशन है, टॉप 3 दी ये ओपनर्स चेस है। और यहाँ पे मैंने फिर बॉलिंग के लिए इनके 5 बॉलर्स ले लिए हैं, जिमी ओवर्टन, मैट हेनरी, खलील अहमद, अखिल हुसैन और अंशुल कंबोज। वहीं अगर हम बात करें तो मैंने डीसी के यहाँ पे 4 प्लेयर्स लिए हैं, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टम्स, प्रथम निशंका, अक्षर पटेल। फिर से कहूँगा नीतीश राणा के साथ आप जा सकते हो। उनकी परफॉर्मेंस वैसे भी पहले 3 मैचेस में उतनी नहीं आएंगे, तो ये मैच उनके लिए एक कमबैक इनिंग्स हो सकता है, एक कमबैक मैच नीतीश राणा के लिए भी हो सकता है। और यहाँ पे हम बात करें तो आप यहाँ पे चाहो तो डेविड मिलर की जगह आप यहाँ पे केएल राहुल के साथ जा सकते हो। रिस्की मूव है पर आप ट्राई कर सकते हो। चलते हैं अगले कॉम्बिनेशन की तरफ। तो कॉम्बिनेशन नंबर 3 है हमारा अगेन सीएसके चेस कॉम्बिनेशन, बट विद द कंडीशन ऑफ फॉल्स वन। ये फॉल्स वन कॉम्बिनेशन है जिसमें टॉप 3 चेस बनाया है। यहाँ पे मैंने कैप्टनसी ऋतुराज गायकवाड़ और वाइस कैप्टनसी आयुष मात्रे को दी है। साथ ही साथ 4 बॉलर सीएसके के लिए हैं, खलील अहमद, अखिल हुसैन, अंशुल कंबोज और जिमी होटन। यहाँ पे मैंने मैट हेनरी को नहीं लिया है। अब आप चाहो तो मैट हेनरी को ले सकते हो खलील अहमद की जगह। यहाँ पे मैंने फिर से 4 प्लेयर्स लिए हैं दिल्ली कैपिटल्स के, केएल राहुल, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टम्स, अक्षर पटेल। यहाँ पे आप चाहो तो केएल राहुल की जगह आप प्रथम निशंका के साथ भी जा सकते हो। प्रथम निशंका की फॉर्म अच्छी जा रही है, पिछले 2 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस आई है, 40 प्लस स्कोर कर ही रहे हैं, तो आप उनको भी ले सकते हो। ऋतुराज गायकवाड़ को मैंने कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी आयुष मात्रा को दी है। आप चाहो तो रिवर्स भी कर सकते हो। यहाँ पे आप चाहो तो अक्षर पटेल को ड्रॉप करके एक प्रॉपर बॉलर के साथ जा सकते हो, जैसे कुलदीप यादव या फिर लुंगी एंगड़ी। आप इन दोनों में से किसी एक के साथ जा सकते हो। पर लुंगी एंगड़ी मैं आपको इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि लुंगी एंगड़ी मेनली डेथ में आते हैं, 10 ओवर के बाद वो अपना पहला ओवर डालते हैं, तो वहाँ पे आपको लेना ज़्यादा सही नहीं है। पहले भी आते पर 1 आधा ओवर ही आते हैं। तो यहाँ पे आप चाहो तो मुकेश कुमार के साथ जा सकते हो। मुकेश कुमार के रिकॉर्ड्स भी चेन्नई के खिलाफ अच्छे हैं। मेरे को पता नहीं पिछले साल की बात है, उससे पिछले साल की बात है, 16th या 15th ओवर में पहला ओवर डाला था और वहाँ से 4 ओवर कंप्लीट करके अपनी 3-4 विकेट ली थी। इसलिए कह रहा हूँ आप मुकेश कुमार के साथ जा सकते हो, अच्छे रिकॉर्ड है चेन्नई के खिलाफ। चलते हैं अगले कॉम्बिनेशन की तरफ। तो कॉम्बिनेशन नंबर 4 होने वाला है हमारा डीसी चेस कॉम्बिनेशन, ओपनर्स चेस है ये। तो यहाँ पे मैंने केएल राहुल और प्रथम निशंका को ले रखा है। कैप्टन वाइस कैप्टन से आप रिवर्स भी कर सकते हो यहाँ पे। और बॉलिंग की बात की तो इनके 6 बॉलर्स ले रखे हैं, अक्षर पटेल, विपराज निगम, कुलदीप यादव, लुगिया गिड़ी, लटराजल और मुकेश कुमार। और 3 ही प्लेयर्स लिए सीएसके के, डुआल ब्राविस, जिमी ओवर्टन और दुबे। अब यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे आप अगर MS धोनी खेलते हैं तो आप यहाँ पे MS धोनी को ऐड कर सकते हो। इस केस में कहूँगा आप यहाँ पे MS धोनी ऐड कर सकते हो विपराज निगम को हटा के। एक्स्ट्रा बैटर आप चेन्नई का ला सकते हो विपराज निगम को हटा के।
डुआल ब्राविस ले रखा है या जीबी होटल और दुबई, ये 3 ले रखे हैं। आपको लेना है, आप यहाँ पे एक काम ये कर सकते हो, यहाँ पे आप जीबी होटल को रोक के सरफराज खान के साथ जा सकते हो। बंदा बहुत अच्छी फॉर्म में जा रहा है। पिछले 2 मैचेस आपने देखोगे, पिछले मैच 25 बॉल 50, उससे पहले 12 बॉल 32, उस बॉल को नीचे भेजा। वो मेरे समझ लिया है सीएसके वालों को उसके ऊपर भेजना चाहिए था कार्तिक शर्मा के। पॉल ने उस मैच में से कार्तिक शर्मा के नीचे भेजा, लेकिन वहाँ पे बंदे ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। प्रैक्टिस मैच में अभी तक एक बार भी आउट नहीं हुए हैं सरफराज खान। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे सरफराज खान की फॉर्म भी अच्छी जा रही है, और आप चाहो तो सरफराज खान को भी ले सकते हो। यहाँ पे चलते हैं अगले कॉम्बिनेशन में। तो कॉम्बिनेशन नंबर 5 है हमारा अगेन डीसी चेस कॉम्बिनेशन, बट विद अ कंडीशन ऑफ फॉल्स वन। यहाँ पे मैंने कैप्टनसी केएल राहुल और वाइस कैप्टनसी फिर से पृथ्वी शर्मा को दी है। इसमें रिवर्स कैप्टन बनाया है। पहले वाले में कैप्टनसी पृथ्वी शर्मा, वाइस कैप्टनसी केएल राहुल को दी। साथ ही साथ नीतीश राणा को भी ले रखा है। 5 बॉलर्स ले रखे हैं यहाँ पे मैंने, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, लुंगी गिल, लटराजल, मुकेश कुमार। यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि आप यहाँ पे एक बॉलर कम कर दो। मैं आपको कहूँगा यहाँ पे एक बॉलर कम कर दो। अब आप यहाँ पे लटराजल या अक्षर पटेल दोनों में से किसी एक को भी कम कर सकते हो, और यहाँ पे एक्स्ट्रा बैटर फिर से ऐड कर सकते हो। एक्स्ट्रा बैटर ऐड कर सकते हो। अब बैटिंग में आप एम एस धोनी ऐड कर सकते हो। आपके पास सरफराज खान है, आपके पास यहाँ पे इवन आयुष बहात्तर अच्छे ऑप्शन है। ये 3 में आप किसी एक को ले सकते हो। इवन आपको जाना है तो आप जीबी वोटर को ड्रॉप करके एक प्रॉपर बॉलर के साथ जा सकते हो। अखिल हुसैन के साथ आप जा सकते हो अगर वो खेलते हैं तो। अगर अखिल हुसैन नहीं खेलते हैं, लूर अहमदी कंटिन्यू करते हैं, तो आप यहाँ पे बैट हेनरी को ले सकते हो, क्योंकि लूर की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं जा रही है। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि बैट हेनरी के साथ जा सकते हो। चलते हैं अगले कॉम्बिनेशन की तरफ। तो कॉम्बिनेशन नंबर 6 होने वाला है हमारा बैटिंग एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन। इसे मैंने कैप्टनसी केएल राहुल और वाइस कैप्टनसी संजू सैमसन को दी है। और यहाँ पे मैंने सारे पावर हिटर्स को ले रखा है, लेकिन यहाँ पे अगर डीसी की चेज होती है, अगर डीसी की चेज होती है तो आप यहाँ पे डेविड मिलर नहीं लोगे। उस केस में आप यहाँ पे नीतीश राणा या फिर समीर रिजवी को लोगे। समीर रिजवी की समीर रिजवी की एक्स टीम है सीएसके, तो उसको भी आप देख के चलना। लेकिन यहाँ पे अगर डीसी की बैट फर्स्ट होती है तो आप मिलर को भी लेके रख सकते हो। बॉलिंग के लिए मैंने कुलदीप और लुंगी अंगड़ी लिया है। आप यहाँ पे एक को कम करके सीएसके का एक बॉलर ऐड कर सकते हो। मैं आपको कहूँगा स्पिनर ऐड करना ज़्यादातर। अगर अखिल हुसैन खेलते हैं तो लुंगी अंगड़ी की जगह सीधे सीधा अखिल हुसैन आप डाल सकते हो। इवन नूर पे भी आप ट्राई दे सकते हो इस मैच में, इस वाली कॉम्बिनेशन में। यहाँ पे मैंने इनके टॉप 3 तो ले ही रखे हैं। नीतीश राणा नहीं लिया क्योंकि मैं बैट फर्स्ट की उम्मीद कर रहा हूँ, इसलिए। और यहाँ पे आप चाहो तो अक्षर पटेल को ड्रॉप करके यहाँ पे ट्रिस्टन स्टब्स या समीर रिजवी एक्स्ट्रा बैटर ऐड कर सकते हो दिल्ली का। चलते हैं अगले कॉम्बिनेशन की तरफ। तो कॉम्बिनेशन नंबर 7 होने वाला है हमारा बॉलर एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन। यहाँ मतलब एक लो स्कोरिंग गेम गया तो यह कॉम्बिनेशन वर्क करेगा। इसमें कैप्टनसी अक्षर पटेल और वाइस कैप्टनसी मैंने दुबे को दिया है। यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे आप अखिल हुसैन के साथ जा सकते हो। इवन नूर के साथ आप जा सकते हो और नूर को वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हो। अखिल हुसैन खेलते हैं तो आप उनको भी कैप्टन वाइस कैप्टनसी दे सकते हो। यहाँ पे मैंने केएल राहुल को लिया है, लेकिन अगर एम एस धोनी खेलते हैं तो आप केएल राहुल को हटा के एम एस धोनी ले लोगे, क्योंकि लो स्कोरिंग गेम में मतलब ओपनर्स जल्दी आउट होंगे। अभी कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए मेरे को केएल राहुल लेना पड़ा। लेकिन अगर एम एस धोनी खेलते तो आप यहाँ पे केएल राहुल को हटा के सीधा सीधा एम एस धोनी को लोगे। और डेविड मिलर और डुआल ब्राविस मैंने लिए है बैटिंग के लिए, और नीचे से लिए है अक्षर पटेल, जीबी वोडर और दुबे, जो कि नीचे आके हिटिंग करेंगे। चलते हैं अगले कॉम्बिनेशन की तरफ। तो कॉम्बिनेशन नंबर 8 है हमारा रिवर्स कैप्टन कॉम्बिनेशन। इसमें मैंने ऋतुराज गायकवाड़ को कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी लुंगी एंगडी को दी है। लुंगी एंगडी को दिया क्योंकि वो डेथ में आते हैं, और अगर यहाँ ये चेन्नई विन कॉम्बिनेशन ही बनाया गया है। इसमें मैंने ये सोचा कि ऋतुराज गायकवाड़ मान लो 80-90 स्कोर कर देते हैं और वहीं पे लुंगी एंगडी 4 विकेट निकाल देते हैं डेथ में, तो कैप्टन वाइस कैप्टनसी का। और अगले इनिंग्स में आके चेन्नई के बॉलर्स वगैरह मिलके इनको ऑल आउट कर देते, इनकी विकेट्स गिरा देते हैं और चेन्नई अल्टीमेटली जीत जाती है। ये वो कॉम्बिनेशन है। पर अगर इसमें चेन्नई की चेज हुई, तो यहाँ पे आप ऋतुराज गायकवाड़ को कैप्टनसी से दोगे, पर लुंगी एंगडी को वाइस कैप्टनसी नहीं दोगे, क्योंकि चेज हो जाएगा उस चीज़ में। वही कॉम्बिनेशन ही वैसा बना है। हम चाहेंगे चेज होगा तो लुंगी एंगडी डेथ में कैसे आएंगे, तो उस केस में आप यहाँ पे चाहो तो वाइस कैप्टन की सीएसके के ही किसी बॉलर को दे सकते हो।
इवन आप अगली टीम के भी किसी बैट्समैन को एक कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे सकते हो, वो आप कर सकते हो। फटाफट से आप अब देखते हैं अपने फॉल्स टू कॉम्बिनेशंस जो मैं आपको बना के दिखाऊंगा। पहले मैं आपको बना के दिखाता हूँ चेन्नई का फॉल्स टू कॉम्बिनेशन। संजू सैमसन, यहाँ से हम ले लिया रुद्राज गायकवाड़, ड्वाल ब्राविस, और यहाँ से हमने ले लिया आयुष म्हात्रे, और 3 बॉलर हमने ले लिया हमने बैट हेनरी, हमने फिर नीचे जाके अखिल हुसैन और अंशुल कंबोज, ये हमने ले लिए हैं। ये हमारी बेस टीम है। यहाँ पे हमने दुबे नहीं लिया क्योंकि हमें टफ 4 चीज़ चाहिए। अगर यहाँ पे ड्वाल ब्राविस की जगह 4th नंबर पर सरफराज खान का नाम लिखा होगा तो आप सरफराज खान लोगे या फिर ड्वाल लोगे। लेकिन अगर सीएसके की बैट फर्स्ट हुई तो वहाँ पे आप ड्वाल ब्राविस के साथ जा सकते हो इन प्लेस ऑफ सरफराज खान, अगर उसका नाम 4th पे लिखा है तो भी। अब लेते हैं ऐसे 4 प्लेयर्स, तो 4 प्लेयर्स में हम लेते हैं यहाँ पे एक कुलदीप यादव और एक अक्षर पटेल। 2 बैटर्स लेने हैं, मिलर और नीतीश राणा। कैप्टन से हम देंगे ऋतुराज गायकवाड़ को और वाइस कैप्टन से हम देंगे आयुष म्हात्रे को। तो ये अपना फॉल्स टू कॉम्बिनेशन चेन्नई का। इसमें आपको चेंजेस करने हैं। अगर डीसी की बॉल फर्स्ट हो जाती है तो आप मिलर की जगह रिजवी, टिस्टन स्टब्स या फिर आप चाहो तो प्रथम निषक्कर के साथ जा सकते हो। उस केस में आप मिलर नहीं लोगे और ड्वाल ब्राविस आप लेके रखोगे। लेकिन अगर जैसे कि चेज हुई और सरफराज खान का नाम 4th पे लिखा है तो आप सरफराज खान ही लोगे। उस केस में आप ड्वाल ब्राविस नहीं लोगे। चलते हैं अपने आखिरी कॉम्बिनेशन की तरफ जो कि होने वाला है हमारा डीसी फॉल्स टू। फटाफट से बुलाते हैं डीसी फॉल्स टू कॉम्बिनेशन। इसे मैं केएल राहुल ले लेते हैं, प्रथम निषक्कर, नीतीश राणा और समीर रिजवी। साथ साथ 3 बॉलर ले ले हैं। उसके चलते हैं कुलदीप यादव, लुगिया गिडी, मुकेश कुमार। ये 3 हमने ले लिए। ये अपनी बेस टीम होगी। अब हमें ऐसे 4 बॉलर्स ले हैं, बॉलर्स कह रहा प्लेयर्स ले हैं जो विकेट्स और बॉलिंग और बैटिंग दोनों दे। तो बॉलिंग के लिए लेते हैं यहाँ पे एक अखिल हुसैन क्योंकि स्पिनर ट्रैक है। साथ ही साथ हम ले लेते हैं हिटिंग के लिए दुबे, और यहाँ से हम ले लेते हैं ड्वाल ब्राविस और नीचे आके सरफराज खान। अब इसमें आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पे अगर MS धोनी खेलते हैं तो इसमें भी आप MS धोनी के साथ जा सकते हो। कैप्टनसी केएल राहुल को और वाइस कैप्टनसी हम दे देते हैं नीतीश राणा को, या फिर कैप्टनसी आप प्रथम निषक्कर को दे सकते हो। तो ये अपना फर्स्ट कॉम्बिनेशन दिल्ली का। अब यहाँ पे अगर धोनी खेलते तो आप यहाँ पे धोनी को ऐड कर सकते हो ड्वाल ब्राविस सरफराज खान की जगह, ठीक है। तो ये अपना फॉल्स टू कॉम्बिनेशन है और इसी के साथ हमारे सारे कॉम्बिनेशन यहाँ ख़त्म होते हैं। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स में तो आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब याद से करना। मैं आपको मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।